तो गाइस कभी आपने सोचा है कि आपका चैट जीपीटी या फिर कोई और एलएलएम मॉडल आपको काम कैसे करना है ये बताने के बजाय खुद ही काम करके दे दे और हमें और कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, ना कोडिंग और ना ही कोई मैनुअल इंटरफेरेंस। तो गाइस सपोज करो कि आपके कंप्यूटर पे एक एरर आ चुका है, तो आप सिंपली उसे कॉपी करके चैट जीपीटी को दे रहे हो। तो जनरली क्या होगा, चैट जीपीटी आपको उसे सॉल्व करने के स्टेप्स दे देगा। पर काफी बार ऐसा होता है कि वो जो से स्टेप्स को फॉलो करके भी हमारा जो सा एरर है वो सॉल्व ही नहीं होता और हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो काश ऐसा हो जाए कि चैट जीपीटी हमारे कंप्यूटर के एक्सेस लेके उस एरर को ही खत्म कर दे। या फिर मान लो कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने के बाद मैं उसे एडिट करूंगा, पर क्या हो कि मैं चैट जीपीटी को कह दूं कि ये एडिट कर दे मेरे लिए, और चैट जीपीटी कुछ सेकंडों में हमारे लिए वो वीडियो एडिट करके दे दे। पर इस सब में प्रॉब्लम ये आती है कि जो सा चैट जीपीटी है उसको किसी का भी एक्सेस लेने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें पता है कि पहले चैट जीपीटी डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाता था, पर अब आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी डायरेक्टली वेब सर्च कर सकता है। पर ये सब कुछ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। पर यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि डिफरेंट एपीआईज को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट कोड्स लिखने पड़ते हैं और बाद में हम एलएलएम के साथ उसे जोड़ के उससे आउटपुट लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एआई एजेंट एलएलएम और वर्कफ्लो को मिला के बनता है। तो गाइस एलएलएम में हमारे आगे चैट जीपीटी, डीपसीक एक्सेट्रा, और वर्कफ्लो में हमारा आ गया कि हम कौन से टूल्स का फ्लो यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमें कोई भी काम करवाना है तो फिर एलएलएम को टूल्स का एक्सेस प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, और वो टूल्स का हम एक्सेस कैसे प्रोवाइड करेंगे, एपीआईज की हेल्प से। और ऐसा हो सकता है कि हम एक एआई एजेंट में काफी सारे टूल्स को यूज करें और उन सब का यूज करके उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम एलएलएम को एक इनपुट देते हैं तो फिर वो सारे टूल्स से कनेक्ट होता है। पर प्रॉब्लम यही पे आती है कि एलएलएम को सारे टूल्स का एक्सेस चाहिए होता है। उसके लिए एलएलएम को सारे टूल्स से कनेक्ट होने के लिए अलग अलग वे से कनेक्ट होना पड़ता है। तो गाइस एलएलएम को सारे टूल्स से कनेक्ट करने के लिए पहला वे तो ये है कि उसे सारे टूल्स के अकॉर्डिंग ही कोड किया जाए। लाइक पहले टूल के लिए अलग वे होगा उसे कनेक्ट करने का, दूसरे के लिए अलग होगा, तीसरे के लिए अलग होगा। तो इसका दूसरा वे ऐसे हो सकता है कि एलएलएम और टूल्स के बीच में एक एमसीपी सर्वर आ जाए। तो गाइस अब एलएलएम मॉडल सीधा एमसीपी सर्वर से कनेक्ट होगा और एमसीपी सर्वर आगे टूल्स को मैनेज करेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एमसीपी सर्वर एक मैनेजर है और वो डिफरेंट एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है और उसकी आउटपुट कंपनी के बॉस को दे रहा है। अब पहले बात करते हैं कि एमसीपी सर्वर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। एमसीपी की फुल फॉर्म होती है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जिसमें मॉडल तो हमारे आगे चैट जीपीटी, जेमिनी एक्सेट्रा, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, रियल टाइम डाटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमसीपी एक मैनेजर की तरह होगा और मैनेजर क्या करता है, अपने बॉस को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करता है क्योंकि उसका वही काम है, उसको उसी के लिए सैलरी मिलती है। वैसे एमसीपी में कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, मतलब वो रियल टाइम डाटा देगा जो अभी हो रहा है, उसका डाटा देगा और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देगा। और आगे बात करते हैं प्रोटोकॉल का क्या मतलब है। प्रोटोकॉल का मतलब है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर हम कहते हैं स्ट्रिक्ट कनेक्शन, कि जो मांगा गया है वही उसको मिलना चाहिए और उसी वे में होना चाहिए। जैसे बॉस ने मैनेजर को कहा है कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट चाहिए, तो फिर वो अकाउंटेंट के पास ही जाएगा और उसी का डाटा ही देगा हम। वैसे एमसीपी क्या करेगा, अगर हमने कहा है कि गूगल से ये सर्च करके दो तो फिर उसी की एपीआई को कॉल करके उसका डाटा हमें देगा। तो हमने पहले भी बात की थी जो सा एमसीपी सर्वर है वो एलएलएम और टूल्स के बीच में आएगा। तो फिर आप ये सोच रहे होगे कि ये दोनों को एक साथ कनेक्ट कैसे करेगा। तो आपने एक मल्टीपोर्ट कन्वर्टर देखा होगा जिसमें आप एक पोर्ट से डिफरेंट पोर्ट्स में कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक टाइप सी केबल है और यहाँ पे काफी सारे अलग अलग टाइप के सॉकेट्स लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे एचडीएमआई केबल का है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड का है। वैसे ही एमसीपी सर्वर क्या करता है, वो एक पोर्ट से कनेक्ट होता है और मल्टीपल पोर्ट्स में उसे कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि जोन सा हमारा ये सी टाइप है, ये हमारा एलएलएम मॉडल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके साथ डिफरेंट टूल्स कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेब ब्राउजिंग के लिए ये पोर्ट है, उसके अलावा लोकल फाइल्स के लिए अलग और अलग अलग एपीआईज के लिए अलग। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एमसीपी सर्वर दो टाइप के होते हैं। पहला है प्री बिल्ट एमसीपी सर्वर जो से पहले से बनाए हुए हैं, और दूसरे आते हैं कस्टम एमसीपी सर्वर जो से हम स्क्रैच से बना सकते हैं। जो से प्री बिल्ट एमसीपी सर्वर हैं वो सिंपली आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एमसीपी स्टोर लिखोगे तो फिर यहाँ पे पहले लिंक को क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास एमसीपी सर्वर्स नाम का। इसे आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे काफी सारे एमसीपी सर्वर्स आ जाएंगे और यहाँ पे गिटहब पे जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हो और इसे आप
यूज कर सकते हो। और जो से ये प्री बिल्ट MCP सर्वर है, ये भी सिंगल कोड से एक्सेस किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम MCP सर्वर की। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लॉड ने एक और फंक्शन हमें प्रोवाइड किया है MCP का, मतलब हम MCP सर्वर को डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 3 MCP टूल्स अवेलेबल, मतलब मैंने यहाँ पे अभी 3 MCP टूल्स को ऐड किया हुआ है। अब देखते हैं इसे हम कैसे बना सकते हैं और ऐड कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें अभी काफी सारे बग्स आ रहे हैं, पर आने वाले फ्यूचर में ये भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके जो सा गाइड है वो मैक OS के लिए है। और आप देखोगे कि ज्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस मैक OS पे ही है, इसलिए मैंने ये विंडोज के लिए बनाई है ताकि आपके भी कोई भी बग आ रहा है तो फिर उसे सॉल्व कर सके हम। तो फिर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे greeter.py नाम की पाइथन फाइल बनाई है और इसमें सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है MCP में से फास्ट MCP को और उसमें से इंपोर्ट सिस्टम को, उसके बाद IO। और सबसे पहले हमने UTF-8 एनकोडिंग के लिए 2 स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिए हैं। सबसे पहले हमने एक MCP का सर्वर बना लिया है और उसका नाम ग्रीटर रख दिया है और उसके बाद यहाँ पे डेकोरेटर यूज किया है। उसके बाद एक डिफाइन फंक्शन बनाया है हमने ग्रीट नाम का, उसमें हमने कह दिया है कि रिटर्न दिस वेलकम मैसेज व्हेन ग्रीटेड विद हाय, हे और हेलो, मतलब कि हाय या फिर हे या फिर हेलो इनमें से कुछ भी यूज किया जाएगा तो फिर ये रिटर्न करेगा हे लेट्स डू समथिंग क्रेजी टुडे। उसके बाद हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया। ऐसे ही हमने 2 और पाइथन फाइल बनाई है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं क्लॉड। अगर आपको नहीं पता कि क्लॉड को डाउनलोड कैसे करना है तो फिर सिंपली आपने गूगल पे आ जाना है और लिखना है क्लॉड डाउनलोड और यहाँ पे लिंक आ जाएगा, इसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लोगे। मेरे पास ये पहले से है इसलिए मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे 3 लाइंस पे आ जाना है। तो फिर यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन होगा, जब आप हेल्प पे जाओगे तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेवलपर मोड का, उसे क्लिक करके आपने एनेबल कर लेना है। जब आप उसे एनेबल कर दोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे सीधा MCP लॉग फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे आ जाना है और यहाँ पे आपने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उसे क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली लिख देना है कोंडा क्रिएट -p, इन्वायरमेंट का नाम होगा, उसके बाद पाइथन इक्वल टू 3.11। जी हाँ, यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ 3.11 क्योंकि 3.12 या फिर 13 में काफी सारे बग्स आ रहे हैं, तो फिर आप 3.11 को यूज करें। जब आप इसे क्रिएट कर लोगे तो फिर आपके इस लोकेशन पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी लोकेशन पे हमारे पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपने सिंपली लिखना है कोंडा एक्टिवेट और जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट है उसका पाथ। जब आप एंटर करोगे तो फिर उसके एनवायरनमेंट में आप आ जाओगे। तो फिर इस एनवायरनमेंट में आने के बाद आपने सबसे पहले करना है पिप इंस्टॉल MCP। जैसे कि मेरे यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपके यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद 2-3 लाइब्रेरीज और है जिसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो सा हमारा पाइथन कोड है इसमें भी हमने पाथलिब को यूज किया है। अब इसे भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि पिप इंस्टॉल पाथलिब और इसे एंटर करेंगे तो फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 MCP सर्वर्स बनाए हैं जिसकी अलग अलग पाइथन फाइल्स हैं। किसी भी MCP सर्वर को चलाने से पहले आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे आप आ जाओगे और आपको सिंपली यहाँ पे एक जेसन फाइल दिखेगी, आपको इसे सिंपली ओपन कर लेना है नोटपैड में। आप इसे सिंपली देख सकते हैं कि MCP सर्वर को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और उसके बाद MCP का नाम और यहाँ पे कमांड में हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाथ डाल दिया है। जैसे कि आपको याद होगा MCP env हमारे एनवायरनमेंट का नाम था और आर्क्स में हम उस पाइथन फाइल की लोकेशन डाल देंगे, जो कि मेरे केस में ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 3 MCP सर्वर है। दूसरा है हमारा फाइल चेकर और यहाँ पे तीसरा है हमारा स्क्रैप वेबसाइट। अगर आपको एक ही चेक करना है तो फिर आप सिंपली इतना पार्ट उड़ा दोगे और यहाँ पे ये आपका कोड रहेगा और आपको सिंपली इसे सेव करके उसके बाद क्लोड को रीस्टार्ट करना है, मतलब इसे क्लोज करके उसके बाद दोबारा चलाना है। जब आप क्लोड को दोबारा चलाओगे तो फिर यहाँ पे आपके पास MCP सर्वर को शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 3 MCP टूल्स हैं। अगर आपका ये नहीं आता तो फिर आपने सिंपली 3 लाइंस पे जाना है, व्यू पे जाके रीलोड करना है, रीलोड करके उसके बाद इसे क्लोज करके दोबारा चलाना है। विंडोज में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, पर अगर आप मैक OS यूज कर रहे हो और उसमें
उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप सिंपली यहाँ पे रीलोड कर सकते हो। तो रीलोड करने के बाद आप सिंपली इसे रीस्टार्ट कर सकते हो। तो इसी तरह हम बाकी के एमसीपी सर्वर को भी ज्वाइन कर लेते हैं पहले, जैसे कि फाइल चेकर हमारा अगला एमसीपी सर्वर है। यहाँ पे भी हमने एमसीपी में से फास्ट एमसीपी को कॉल किया, उसके बाद ओएस को इंपोर्ट किया और पाथ लिब को। यहाँ पे पाथ लिब क्या करता है, ये पाथ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हमने एक डेकोरेटर बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक डिफाइन फंक्शन है, ये चेक करता है चेक डाउनलोड फाइल्स, मतलब जो सी भी हमारे पीसी में डाउनलोड्स फोल्डर में फाइल्स होंगी उसका डाटा हमें दे देगा। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में लिखा है चेक द नंबर ऑफ फाइल्स इन द डाउनलोड्स फोल्डर एंड लिस्ट देयर नेम्स, मतलब ये काउंट करेगा और उसके नाम भी देगा। इसमें सबसे पहले हमने डाउनलोड फोल्डर का पाथ दे दिया है, जो कि हमारा path.home/downloads। ये मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि विंडोज और मैक ओएस दोनों पे ये चल सके। उसके बाद यहाँ पे एक ट्राई एक्सेप्ट लगा हुआ है, यहाँ पे एक फाइल्स नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें एक लूप लगी हुई है, जिसमें डाउनलोड पाथ में जो से फोल्डर होंगे उसके नेम्स फाइल्स में सेव हो जाएंगे। उसके बाद फाइल चेक का अगर आएगा तो फिर उसकी लेंथ देख लेगा। अगर हम पूछेंगे कि फाइल नेम क्या है, फिर ये देखेगा कि उसमें फाइल्स है तो फिर उस फाइल के नाम दे देगा। अगर नहीं होंगे तो फिर ये सिंपली लिख देगा नो फाइल्स फाउंड। इसके बाद ये रिटर्न कर देगा देयर आर दिस फाइल्स इन योर डाउनलोड्स एंड उनके नेम दे देगा। और यहाँ पे हमने एक एक्सेप्ट कंडीशन लगा दिया है कि एक्सेप्शन अगर आएगा तो फिर वो सिंपली प्रिंट करके दे देगा। तो इसके बाद हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया है। तो गाइस इसी तरह हमारी तीसरा एमसीपी सर्वर है स्क्रैप वेबसाइट। इसमें ये क्या करेगा, ये कोई भी वेबसाइट दे दो, उसका टाइटल एंड उसके अंदर का सारा डाटा हमें फेच करके दे देगा। इसमें हमने यूज किया है ब्यूटीफुल सूप। हमने सबसे पहले सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हमने एमसीपी का एक नाम रख दिया है स्क्रैप वेबसाइट। उसके बाद डेकोरेटर यूज किया है। उसके बाद एक डिफाइन फंक्शन यूज किया है स्क्रैप वेबसाइट नाम का, और उसमें हमने लिखा है स्क्रैप द गिवन वेबसाइट एंड रिटर्न टाइटल्स एंड लिंक्स। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट की कंडीशन रखी है। रिस्पॉन्स में सारे डाटा को सेव करने के बाद यहाँ पे हमने ब्यूटीफुल सूप को दे दिया है। उसके बाद सारे लिंक्स को हमने यहाँ पे सेव कर लिए हैं, और इसमें एक लूप लगी हुई है जिसमें टाइटल और लिंक दोनों सेपरेट हो जाएंगे और उसे ये रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे इसे हमने इनिशियलाइज कर दिया है। और ये सब कुछ सेट करने के बाद आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है और यहाँ पे सारे एमसीपी के नाम लिख देने हैं। यहाँ पे ग्रीटर, यहाँ पे फाइल चेकर और यहाँ पे स्क्रैप वेबसाइट, और इसे सेव कर लेना है आप। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम क्लाउड में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउ मच फोल्डर्स इन माई डाउनलोड्स। तो फिर इसे मैंने रन कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है अलाउ का, इसे मैंने अलाउ कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने हमें रिजल्ट दे दिया है 59 फाइल्स का। चलो इसे अब कहते हैं कि उसके नाम भी दो हमें। तो फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया है गिव मी देयर नेम्स। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने पूरे फाइल्स के नाम देने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 59 फाइल्स पूरे हो चुकी हैं। तो चलिए इससे एक वेबसाइट को स्क्रैप करा के देखते हैं। तो हमारे पास ये एक वेबसाइट ओपन है, अब इसे ही हम स्क्रैप करा के देख लेते हैं। इसका लिंक हम सिंपली कॉपी करके हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे स्क्रैप दिस वेबसाइट एंड उसका लिंक। इसे मैंने रन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने उस पूरी वेबसाइट को स्क्रैप कर दिया है, उसके सारे टाइटल और लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह हम और भी एमसीपी सर्वर को बना सकते हैं और उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपको क्लाउड के साथ कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके जवाब दे दूंगा। अब ये तो बात होगी एमसीपी सर्वर की। अगर आपको जानना है कि आप कैसे अपना एक एआई एजेंट बना सकते हो बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, तो उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं।